नमस्कार। आप सभी का इस YouTube चैनल जीविता टीवी पर स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके साथ मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर एनपी सिंह। और मित्रों, आप सभी ने या बहुत लोगों ने मुझे पर्सनली मेल किया है, व्हाट्सएप किया है। जन्माष्टमी पर कुछ स्पेशल, कुछ इसके लेकर, अगर इसका कुछ विज्ञान के साथ कोई संबंध है या नहीं है, या किस रूप में इसको हम लोग व्यक्त कर पाएँ, या इसकी रिचुअल्स है, या ये जो भी इतिहास है इसको कैसे हम लोग देखते हैं, इस पर आप कई लोगों को था। क्योंकि मैं चिकित्सकीय विज्ञान से जुड़ा रहता हूँ और ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि कृष्ण हमारे बहुत एक सिर्फ अवतार या ईश्वर ही नहीं है, एक बहुत विराट महापुरुष भी रहे हैं, बहुत विराट देव के रूप में है, जिन्हें हम योगेश्वर भी कहते हैं। तो इनकी एक विराट भूमिका है। और इसको मैं, अगर आप लोग मेरे 2 साल पहले के वीडियो देखे होंगे तो कम से कम 3 वीडियो हैं, जिसका मैं लिंक भी इस एपिसोड में दे दूंगा, जहाँ पे मैंने 3 चीज़ों को लेकर डिस्कस किया था। एक तो जन्माष्टमी का एक रूप कृष्ण का, उसका क्या महत्व है। एक कृष्ण जो मक्खन खाते हैं, उस मक्खन का क्या महत्व है आपके शारीरिक, वैचारिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में, उसकी क्या भूमिका है, उसका वैज्ञानिक क्या आधार है, ये मैंने चर्चा की है, उस पर करेंगे। और एक कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी का भी क्या महत्व है, और बांसुरी सिर्फ बजाना ही नहीं है, उसका क्या महत्व हो सकता है हमारे अपने लिए, उस पर भी है। तो वो 3 एपिसोड आप अच्छे से देख ले तो बहुत कुछ चीज़ समझ जाएंगे। लेकिन आज जब चूंकि है तो कृष्ण इतने व्यापक हैं कि उन पे जितने भी बात की जाए बहुत कम होती है। हालांकि यहाँ पे छोटे से सवाल ही मैं आपसे रखना चाह रहा हूँ, आप भी समझेंगे। बहुत लोग हैं जो कृष्ण के आराध्य हैं, कृष्ण में अपने सखा को ढूंढते हैं, कृष्ण में अपने पालनहार को ढूंढते हैं, या कृष्ण में अपने आप को एक परित्राता के रूप में देखते हैं जो हमारे रक्षक होंगे। लेकिन बहुत लोग हैं या कुछ लोग हैं जो कृष्ण से डरते भी हैं। ऐसे कई लोग मिल जाएंगे, राम, कृष्ण, शिव, इनसे डरते हैं और इसलिए इनके खिलाफ अनाप शनाप बातें करते हैं, इनके खिलाफ बहुत कुछ ऐसी बातें करते हैं, अनर्गल बातें करते हैं। ऐसी अनर्गल बातें करते करते वो अपना परिचय देते हैं कि उनकी चेतना का विकास अभी नहीं हुआ है। ये अपना परिचय देता है कि मानव शरीर के रूप में भी नहीं है। और मुख्यतः मानव कोई भी व्यक्ति जब किसी के बारे में बिना बेसिर पैर की बातें करे और बार बार करे, और उसकी बातों से लग जाए कि उसके अंदर कोई विचार का कार्यक्रम नहीं है, उसके पीछे कोई सोच नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है, तो आप यही समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति या वो उस तरह के लोग या तो मानसिक रूप से थोड़े से असंतुलित हैं, या फिर इस व्यक्ति से या इस व्यक्तित्व से या इस अवतार से डरे हुए हैं। तो डरे हुए हैं, वो बिल्कुल करते हैं कि इनका विरोध करें। अगर इतिहास की बात करें तो महाभारत में आप जानते हैं दुर्योधन ने भी उनको बांधने की कोशिश की थी, और उसका अंत क्या हुआ था। तो हर समय कृष्ण को, राम को, शिव को एक तरह से इस तरह की चुनौती देने की कुछ कोशिश, नाकाम कोशिश करते हैं, जिनके पास कोई क्षमता नहीं, बस ऐसे लोग होते हैं। लेकिन उनकी बातों में कुछ लोग पढ़ के उससे प्रभावित या कुप्रभावित होते हैं, तो उससे थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। अब आ जाए हम लोग, चूँकि जन्माष्टमी आज है, इसलिए सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। और शुभकामनाएं के साथ ये भी मेरा निवेदन रहेगा कि जो अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, और एक बार फिर आप लोग जो हैं उनकी तरह वो भी हमारे इस परिवार के सदस्य बन जाएं, और भारतीय इस ज्ञान की जो परंपरा है उसको हम और दूर दूर तक लोगों को तथ्यपरक ढंग से, पूरे विवेकपूर्ण ढंग से, वैज्ञानिक दृष्टि से जिस तरह लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस तरह अनर्गल प्रलाप का हम लोग अवरोध कर पाएँ और सच चीज़ों को पहुंचा पाएँ, और साथ ही साथ इसका प्रभाव हमारे जीवन में, हमारे समाज में किस तरह सकारात्मक पड़े, उस पे हम लोग थोड़ा सा प्रयास करें। तो इसके लिए मेरा निवेदन रहेगा कि इस मेरे छोटे से प्रयास को आप सभी लोग थोड़ा सा सहयोग करें, और इस
चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो अब हम आ जाए बिना विलंब के इस विषय पर कि जन्माष्टमी। जन्माष्टमी एक बहुत बड़ा है कि जन्म यानी जन्म हुआ था किसका? कृष्ण का। और वो दिन था क्या? अष्टमी। ये अष्टमी का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, जिस दिन आधा चांद दिखता है और आधा चांद नहीं दिखता। ये दिखने और नहीं दिखने के बीच आज मैं इस विषय पर नहीं बोलूँगा, ताकि नहीं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। लेकिन इस विषय पर जैसे मैंने कहा कि 2 साल पहले मैंने पूरे जन्माष्टमी पर सिर्फ इस विषय पर ही एक एपिसोड था कि आधा चांद दिखना और आधा न चांद दिखना, उसका क्या प्रभाव है पूरे ब्रह्मांड में, समाज में, हमारे जीवन में और कृष्ण के जन्म में। ये सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से उस पर चर्चा की है, और आप इसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जरूर देखें और तब आप इस एपिसोड को और आगे समझेंगे। दूसरी चीज़ हम जानेंगे कि जब कृष्ण का जन्म हो गया, उनके बाल रूप को हम गोपाल के रूप में जानते हैं। और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे कि भारतीय परंपरा में, भारतीय परंपरा जब मैं कहता हूँ तो सिर्फ भारत की भौगोलिक परिधि की बात नहीं है। जहाँ जहाँ भारत की सांस्कृतिक जड़ें हैं और जहाँ जहाँ तक भारत की सांस्कृतिक पहुँच पहुँची है, या उस संस्कृति के वाहक जहाँ जहाँ है, तकरीबन हर घरों में या अधिकांश घरों में गोपाल को लोग अपने घरों में रखते हैं, पूजते हैं, या यूँ कहें कि उनका लालन करते हैं या उनको लाड़ से पालते हैं। उनको उसी तरह बच्चे की तरह हर चीज़ सुबह शाम रखते हैं उनके सामने। वो परिवार रखता है, उस घर की महिलाएं रखती हैं, माँ रखती हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये क्या है, ये करना कितना सही है? क्योंकि कई लोग या कुछ तथाकथित अपने को बहुत ज़्यादा वैचारिक प्रगति के वाहक मानने वाले लोग कह देते हैं कि ये एक अंधविश्वास है, एक कुरीतियाँ हैं। तो ये उनका है, हालांकि वो क्यों है उसका उनके पीछे लॉजिक नहीं है। हाँ, ये करना सही है या गलत है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब जब हम करते हैं कि गोपाल का एक, कृष्ण के 2 रूप हम लोग मानते हैं यूजुअली। एक तो बचपन का रूप जो है बाल गोपाल, और बाल गोपाल ऐसे हैं कि वो किसी के घर में चले जाते हैं और आराम से माखन उठा के खा भी लेते हैं, यानी कि उनके अंदर किसी भी लेश मात्र का वो भाव नहीं है कि मक्खन किसके घर से ले रहे हैं। उसके लिए उनके मन में कोई गिल्ट फीलिंग, अपराध बोध नहीं है। क्यों? क्योंकि बाल सुलभ है, वो इनोसेंसी है कि वो सबके घर को अपना ही समझते हैं, आराम से करते हैं। कोई उन्हें बांध भी दे, उन्हें मार भी दे, उन्हें उसकी शिकायत भी करे तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता। वो समझते हैं ये तो मेरा है और ये सब मेरी माँ के समान है, तो मैं इनके घर में भी खा सकता हूँ। और उस नहीं आने पे वहाँ की महिलाओं को तकलीफ भी होती है कि बाल गोपाल मेरे घर क्यों नहीं आए। यानी वो एक संबंध कि मातृ और शक्ति के साथ एक गोपाल का एक इनोसेंस बच्चे का वो संबंध कि उसने मातृ शक्ति के हर उस परिधि को सिर्फ एक व्यक्ति में, एक महिला में नहीं बल्कि हर महिलाओं में मातृ रूप देखा, और हर घर पे उसी बाल सुलभ के साथ गए। और उसी तरह से जो माँओं की बच्चों के प्रति उलाहना या लाड़ में उलाहना होती है, उसको उन्होंने उतने ही सहजता से स्वीकार किया है। जो एक बच्चा अपने घर में अपने माँ के डांट के फटकार को जितना सहजता से लेता है, दूसरे घर की औरतें अगर उसके डांटे ये करे तो वो उसको कहीं ना कहीं आवेश में आ जाता है, या उसे क्रोधित करता है, या उसे दुख पहुंचाता है कि ये कौन है मुझे डांटने वाली। गोपाल के साथ ऐसा नहीं है। गोपाल क्या करते हैं, हर के में वो वही रूप देखते हैं और हर के साथ वही उलाहना उनको मिलती है, वो डांट भी मिलती है, लेकिन वो हर चीज़ में वो सहज भाव रहते हैं और फिर भी उस घर में जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि गोपाल इतने इनोसेंस है, इतने मासूम है, यानी मन में इतनी ज़्यादा उनकी निर्मलता है, किसी भी तरह का उनके अंदर कोई भी किसी के प्रति द्वेष या किसी के प्रति अपना या किसी को पराया ये बोध नहीं है, या बोध होते हुए उस बोध का प्रभाव नहीं है। क्योंकि अगर कृष्ण उस स्तर के हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके पास बोध नहीं है, बोध है, लेकिन अपना पराया एक व्यक्ति के विकास में कैसे प्रभावित करता है। और एक व्यक्ति जब अपना पराया
जब उसके अंदर आ जाता है तो उसके अंदर सबसे पहले अहम भाव आता है, और वो अहम भाव एक व्यक्ति को एक महान व्यक्ति बनने में सबसे बड़ा अवरोध बनता है। गोपाल रूप वो रूप है कि कृष्ण उस बोध को जानते हैं, इसलिए इस बोध को नहीं डेवलप होने देते हैं, या इस बोध के प्रभाव से अपने व्यक्तित्व को बचा के रखते हैं, या अपने व्यक्तित्व के का जो उनका प्रभाव है उसके आधार पर इस बोध को, जो बोध एक व्यक्ति के अंदर अहंकार का पैदा करे, और वो अहंकार अपने पराये के बीच में एक व्यक्ति को एक के पक्ष या दूसरे के विपक्ष में खड़ा करे, या अपने आप को इतना अपने आप को ही इतना ज़्यादा प्रभावी या महत्वपूर्ण मान ले कि उसके सामने दूसरे को छोटा या दूसरे को तुच्छ समझने लगे। कृष्ण इसके सबसे बड़े प्रतीक हैं, इस चीज़ को नहीं मानते। अगर सुदामा के आने और वो बात अगर आपको याद होगी, मैं उस प्रकरण में नहीं जानता, तो ये मानना होगा कि एक राजा के पास एक गरीब, एक निर्धन व्यक्ति आता है, लेकिन उससे भी वो वही भाव से मिलते हैं, वहाँ पे सिंहासन से उतर के मिलते, उनके अंदर वो भाव नहीं रहता कि मैं एक राजा हूँ और आने वाला क्यों है। ये जो बचपन की है, इसलिए गोपाल के रूप को माखन चोर आरोप नहीं है, एक उलाहना है, या ये लाड़ में भरा हुआ, एक प्यार में भरा हुआ माँ का एक मृदुल आरोप है। ये कोई उस तरह का आरोप नहीं है, मृदुल उलाहना है माँ का, कि वो लोग, वो लाड़ है ये। इसलिए माखन चोर वो चोर वाले चोर नहीं है, वो माखन है कि वो किसी के घर में जाते हैं, उनके अंदर है कि हमारे लिए ये सब माएँ हैं। तो कृष्ण को जब हम उस रूप में देखते हैं, बाल गोपाल, यानी एक बच्चा, एक व्यक्ति बनने के पहले एक बाल सुलभ व्यक्ति इतना निर्बल है, इतना ही मासूम है, लेकिन उसके अंदर निहित चेतना का वो बोध है कि नकारात्मकता क्या है, नकारात्मकता से बचना है, या नकारात्मकता अगर कहीं सकारात्मक शक्तियों को चुनौती देती है तो उसको रोकना, उसको अवरोध करना, ये बोध है। लेकिन उसके लिए ये भी उतना ही जरूरी है, वसुधैव कुटुंबकम की तरह, इसलिए उसके लिए हर घर के दरवाजे अपने घर हैं। वो ये नहीं देख रहा है कि ये मेरा घर है कि वो किसका दूसरे का घर है, नहीं, हर घर अपना ही है, और हर घर में वो अपनापन ही देखता है, और हर घर में, हर महिला में वो अपनी ही मातृ रूप में ही देखता है कि वो माँ, एक घर की महिलाएं या दूसरे घर की महिला उनको वैसे ही कहीं ना कहीं दंड भी देती हैं जो उनकी माँ देती है, उसमें भी वो उस दंड को सहजता से स्वीकार करते हैं। अब बताइए कि जो कृष्ण या जो बाल गोपाल का ये रूप है, वही रूप आज भारत की सांस्कृतिक परिधि जहाँ जहाँ तक है, उन घरों में कृष्ण के, बाल गोपाल के उस रूप को लोग रखते हैं, और हर माएँ उन्हें मक्खन भी देती हैं, खाना भी देती हैं, और उसी लाड़ प्यार से ये करती हैं, पालती हैं, उस बोध के साथ कि कृष्ण हमारे घर में है, बाल गोपाल हमारे घर में है। कौन बाल गोपाल? जो बाल गोपाल बिना किसी बैरियर के, बिना किसी सोच के, बिना किसी संकोच के, किसी के भी घर में आराम से आते हैं, उसी अधिकार से जैसे उन्होंने अपने घर में आए हैं या अपनी माँ के पास आए हैं, और बिना पूछे आराम से उन्होंने खोला और जो भी उनको पसंद आया लेके खा लिया। हम उस रूप को अपने घर में रखते हैं। अब ये जब इस रूप को हम अपने घर में रखते हैं तो सिर्फ बाल गोपाल एक मूर्ति नहीं रह जाते हैं, बाल गोपाल एक पूरी चेतना हो जाते हैं कि एक घर में, एक परिवार में, एक ऐसा परिवार, एक ऐसा घर जो ये महसूस करता है कि हजारों साल पहले जो कृष्ण जिस रूप में आए थे, जिस भाव से वो घर में चले जाते थे, आज उनके प्रतीक रख के वो समझते हैं कि आज भी कृष्ण उसी रूप में आएंगे, और उस कृष्ण को या उस बाल गोपाल को हम उसी रूप में लालन पालन या उनको उसी रूप में रखेंगे। एक घर में वो माहौल बनता है कि हमारे घर में भी कृष्ण आए। अब इसको बोलेंगे आप कि हो सकता है, ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन अब थोड़ी सी मैं विज्ञान की बात कहूँ, या उसके पहले विज्ञान के पर आने के लिए थोड़ी सा और समय ले, एक आध बात और हो जाए तब हम ये करें।
अब कृष्ण का जो असली रूप तो ये भी है, और जो कृष्ण जो एक योगेश्वर कृष्ण बाद में बने, जिन्होंने सुदर्शन चक्रधारी जिनका नाम हुआ, और उन्होंने महाभारत ऐसे युद्ध को कैसे पलट दिया, तो उनके सारे रूप हैं। अब ये आता है कि जो कृष्ण इतने ही ज़्यादा निर्मल या अबोध, लेकिन बोध से भरे हुए फिर भी अबोध, माने एक मासूमियत है लेकिन उनके अंदर वो चेतना का बोध है। इसीलिए अगर कृष्ण उस रूप में पहुंचे, योगेश्वर तक पहुंचे, यानी कि कृष्ण के योगेश्वर तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका बीज या उसके बोल दे सीड या उसकी रूट है बाल गोपाल। यानी आप अपने जीवन में, आप अपने परिवेश में चाहते हैं कि कृष्ण हुआ जाए, कृष्ण का व्यक्तित्व हमारे आसपास आए, तो जरूरी है कि आपके आसपास के परिवेश में पहले बाल गोपाल हो, उस बोध के साथ कि ये पूरी आसपास की सारी परिवेश हमारा है, हर घर हमारा है, और हर घर में जाएंगे निश्चल भाव से, कहीं भी किसी रूप में जाएंगे जैसे अपना घर हो, लेकिन वहाँ से वही वाइब्स उनको भी मिलेगी। जहाँ नकारात्मकता आएगी उसके लिए उस अबोध में वो बोध है कि इस नकारात्मकता को कैसे रोकना है। और ये भी आप इतिहास के उस कड़ी में जानते हैं कि जब जब नकारात्मकता चीज आई या नकारात्मक शक्तियाँ आई, तो उन्होंने कैसे उसका विनाश भी किया। यानी इस अबोध बालक के अंदर चेतना का वो बोध है कि वो इतना तो समझ गया कि, या इतना बहुत अच्छे से समझ रहा है कि जहाँ भी वो सकारात्मक पहलू हैं, सकारात्मक वातावरण है, या यूँ कहिए कि आप मानव संबंधों को या भावना के स्तर पर वो संबंध जहाँ पे है, जहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे के सामने समर्पित होता है, या एक व्यक्ति दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से जुड़ता है, उसके प्रति तो वो उदार हैं। और जहाँ इस मानवीय अनुभूति को, भावनात्मक संबंध को जहाँ जहाँ से अवरोध आता, उसके वो विनाशक के रूप में खड़े होते हैं, बाल गोपाल रूप से ही। और तब धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होकर वो कृष्ण होते हैं। यानी कृष्ण जब कृष्ण होते हैं, सुदर्शनधारी होते हैं, तब भी उनके अंदर वो बाल गोपाल रहते हैं, क्योंकि कृष्ण बनने के लिए आपको बाल गोपाल होना बहुत जरूरी है। जब आप बाल गोपाल हैं तो यानी कि आप अपने अंदर से मानवीय गुणों को, या यूँ कहें कि और ज़्यादा दैवी गुणों को, या देवता के गुण, या भगवान के उन सारे गुणों के साथ हैं जिसके अंदर किसी के भी प्रति ना आकर्षण है, ना किसी के प्रति किसी भी तरह का विरोध है, किसी के प्रति अत्यधिक चाह भी नहीं है, किसी के प्रति अनादर भी नहीं है। हम सबके साथ हैं लेकिन तटस्थ हैं। लेकिन चूंकि वो मानवीय रूप है, तो मानवीय रूप में जो एक सामाजिक परिवेश में, एक इस वसुधा में या इस पृथ्वी पर जब एक मानवीय अवतरण या मानव का जन्म जिस भी हो, एक साधारण व्यक्ति का हो या भगवान का जन्म हो, जिसका भी जन्म हुआ है, वो मानवीय क्रियाओं के साथ जुड़ेगा। और उस समाज में रहने के लिए ये बेसिक नेचर है कि हम जिस समाज में रहते हैं, हम चाहते हैं कि हम जहाँ भी रहें शांति से रहें, हमारे घर में चोरी ना हो, हमारे बगल वाले में भी चोरी ना हो, क्योंकि बगल वाले घर में चोर हो गए तो कल हमारे घर में चोर आ जाएगा। इलाके में कोई चोर आता है तो हम सावधान हो जाते हैं, किस उस जगह को तोड़ते हैं कि आइए हम सभी के घर में आराम से घुसे, उस भाव से घुसे कि देख के लोग समझे कि नहीं, ये तो व्यक्ति हमारे घर में हमारे अपने बच्चे की तरह है। यानी उस परिवेश में वो भाव को पैदा करते हैं, उस परिवेश में उस भय को हटाते हैं कि नहीं, मैं हूँ, कृष्ण हूँ, गोपाल हूँ, मैं जब आ रहा हूँ तो दरवाजे खुले रखिए, नहीं खोलेंगे तब भी मैं आ जाऊँगा, क्योंकि मैं बाल गोपाल हूँ, मैं वो। यानी एक व्यक्ति का वो गुण, जिस गुण के आधार पर उसके अंदर एक इनोसेंसी भी है, और उस इनोसेंसी यानी उस मासूमियत के साथ एक बोध भी कराते हैं कि थोड़ा सा दरवाजा खोलिए। ये बहुत बड़ा एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है कि जब आप इस पहलू के साथ सोचते हैं, जब आप इस पहलू के साथ अपने घर में बाल गोपाल को रखते हैं, तब आप कहीं ना कहीं सोचते हैं कि भाई बाल गोपाल हमारे भी घर आए हैं तो हमें थोड़ा दरवाज़ा खोलना है, लेकिन वहीं सावधान भी रहना है नकारात्मक शक्तियों से। बाल गोपाल वहाँ भी ये है कि भाई आप खोल के रखिए, लेकिन जहाँ भी
विनाशक शक्तियाँ आएंगी तो वहाँ फिर वही बाल गोपाल कहीं ना कहीं उसका विनष्टीकरण भी करेंगे, उसको उसके विनाश के कगार पर ले जाएंगे। यहाँ दो चीज़ें हैं, एक बच्चा जो अबोध है या मासूम है, लेकिन उस अबोधता में, अब अबोधता की बात करेंगे तो इसका मतलब नहीं है कि उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान है, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति, एक बच्चा जब होता है उसके अंदर जो भी सेंसेस होते हैं वो नेचुरल रिफ्लेक्सेस होते हैं, वो तो होते हैं, और उसी के साथ नेचुरल रिफ्लेक्स जब आसपास के परिवेश के साथ रिफ्लेक्स करते हैं तो एडेप्टेशन भी कुछ होता है। कुछ तो आप नेचुरल रिफ्लेक्स के साथ होते हैं कि बच्चे को अगर आप हाथ से टच करेंगे तो माँ के टच को स्पर्श करते हैं, दूसरे को नहीं करते हैं, ये है एक नेचुरल रिफ्लेक्स कि बच्चा समझता है, जिस स्पर्श के साथ वो 9 महीने माँ के पेट में रहे उस स्पर्श को समझता है। दूसरा स्पर्श आता है तो वो उसको थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है, धीरे धीरे अगर अडेप्ट करता जाता है कि नहीं दूसरा जो स्पर्श आ रहा है उसके लिए कोई हानि नहीं है तो उसके प्रति भी वो थोड़ा बहुत अटैच होता है। तो एक नेचुरल रिफ्लेक्स, और नेचुरल रिफ्लेक्स के बाद आसपास के परिवेश के साथ एडेप्टेशन होता है कि हमारे आसपास का परिवेश कौन सा सही है कौन सा गलत है। किसी के साथ हम फील गुड महसूस करते हैं तो बच्चा उसके प्रति अट्रैक्ट होता है, ये होता है, और जहाँ फील गुड नहीं महसूस करते उसके प्रति थोड़ा सा भय या तो थोड़ा उससे दूर होता है। बाल गोपाल उस परिवेश में, या बाल गोपाल की अपनी ऑरा उस परिवेश में नकारात्मकता को दूर करती है, और जो नकारात्मकता उस पॉजिटिव एनर्जी या उस पॉजिटिव वाइब को खत्म करने की कोशिश करते हैं, उसके खिलाफ बाल गोपाल अपना रूप दिखाते हैं या उसका अंत करते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है कि एक अबोध बालक जो अपने परिवेश के माध्यम से कुछ सीखता है, पहली बात। दूसरी बात है कि उसने जो परिवेश, सिर्फ अपने आसपास के परिवेश से तो सीखेगा, एडप्ट करेगा, और कुछ जो अपने माँ के पेट में रह के जिसने वो एडप्ट किया है वो भी सीख के आया, क्योंकि वो उसने माँ के साथ लेके आया है, माँ के पेट में रह के। अब उनकी माँ के जो यदि हिस्ट्री आप देखें कि जेल में रही हैं, उस दौरान वो गर्भवती हुई है, और उस दौरान जेल की यातनाओं के साथ, यानी कि भावनात्मक स्तर पर भी वो सारी चीजें उनकी माँ उस चीज को महसूस करती रही हैं, उस चीज को भोगती रही हैं। जब माँ भोग रही है तो जाहिर है कि माँ के माध्यम से पेट में पल रहे बच्चे को भी वो संवेदना आ रही है। इसलिए कृष्ण जब आते हैं तो माँओं के सामने झुकते हैं, उनके लिए सिर्फ देवकी माँ नहीं होती, गोकुल में रहने वाली हर घर की माएँ होती है, और हर माँओं की उलाहना डांट उन्हें बड़ी सहजता से स्वीकार करते हैं, और हर घर में घुस के वो माखन खाते हैं। कि वो है कि माँ के अंदर छुपे ममत्व को जितना निकाला जाए, उनके अंदर दबे हुए जो भी दबे हुए या उनके को के अंदर जो भी प्रताड़ना मिली है जिस भी माँ को, उसको निकालो। उनके अंदर वो वात्सल्य, वो मातृत्व, जो उनकी जो वात्सल्य का जो भाव है माँ के अंदर, वो निकालो, वो मेरे पे लुटा के अपने आप को निढाल कर ले, अपने अंदर की जो भी उनकी तकलीफ़ें हैं उसको दूर करें। ये है बाल गोपाल। कृष्ण जब वही, तो बाल गोपाल जब उस रूप में आते हैं और तभी वो आस्ते आस्ते जब बढ़ के कृष्ण बनते हैं, और जब कृष्ण बनते हैं तो उनकी दृष्टि पहले भी थी, लेकिन महाभारत के समय में हम देखते हैं कृष्ण की दृष्टि जो पूरे हम स्वीकार कर लेते हैं कि कृष्ण के बगैर महाभारत संभव नहीं था। कृष्ण चाहते तो महाभारत जिस तरफ ले जाना चाहते ले जा सकते थे। वो योगेश्वर भी हैं, कूटनीतिज्ञ भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं, योद्धा भी हैं, बंधु भी हैं, और बंधु को बचाने के लिए वो हर तरह की रणनीतिकार भी हैं। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपके अंदर शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और भावनात्मक स्तर पर उतने परिपक्व होने के लिए आपकी ग्रूमिंग भी वैसी होनी चाहिए। यानी गोपाल वो ग्रूमिंग की पाठशाला है। अगर गोपाल को उस रूप में, गोपाल का रूप वो है, या उस रूप में कोई चरित्र, कोई व्यक्तित्व है, वही कहीं ना कहीं कृष्ण या कृष्ण के आसपास पहुंच सकता है, वही इतना बड़ा बन सकता है। क्योंकि उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उतनी यातनाओं में अपने माँ और ये को देखने के बाद भी अपने बचपन में उसका रिवोल्ट इस तरह आता है कि वो हर
माओ के घर में जाके मक्खन खा लेना, उनके अंदर के वात्सल्य को निकालना, उनके अंदर किसी भी तरह के तड़प दर्द ना हो उसको निकाल देना, उसको करुणा में बदलना, उसके अंदर एक प्रेम में एक माँ और शिशु के संबंधों में परिवर्तित करना, ये भी एक तरह का कहीं ना कहीं विरोध है, या ये भी कहीं ना कहीं एक तरह का प्रतिकार है या युद्ध है कि हिंसा के खिलाफ, एक दमन के खिलाफ, कि एक माँ को आपने दमित किया, उसने कितनी माँओं के अंदर वो भाव भर दिया और वात्सल्य ले आ दिया। तो कृष्ण गोपाल वो रूप है। आज हम अपने सांस्कृतिक उस जड़ों को अगर अपने घर में रखते हैं, हर घर में रखते हैं, तो इसलिए कि हम अपने घर में उसी तरह के गोपाल को चाहते हैं, यानी वो व्यक्तित्व को चाहते हैं, और इसलिए हम अपने घरों की माँओं में वो देखते हैं कि गोपाल आए हैं, गोपाल का जब लालन पोषण करती हैं तो भी कहीं ना कहीं उनके अंदर वही मातृत्व की भावना आती है, जो मातृत्व की भावना कृष्ण ने गोपाल के रूप में अपने जीवन में देखी थी, अपने भौतिक जीवन में देखी थी। और इसीलिए जब उस रूप से बढ़ते जाते हैं तभी कृष्ण का कृष्ण के रूप में अवतरण होता है, क्योंकि वो इतने निश्चल हैं, इतने निश्चल हैं हर रूप में, कि जिस तरह उन्होंने माँ के पेट से सीखा, उसके बाद परिवेश का जो प्रभाव पड़ा, इसीलिए वो हर चीज में समभाव में रहते हुए निश्चलता से हर चीज का आकलन कर पाए, क्योंकि किसी के प्रति वो आकर्षित नहीं हुए, किसी के पक्ष या विपक्ष में उस रूप में नहीं गए। उनका युद्ध जो मूल उद्देश्य था धर्म की स्थापना, इसीलिए धर्म के पक्ष में खड़े हुए, धर्म के विरोध में नहीं गए, और धर्म के पक्ष में खड़े करने के लिए जो करना पड़ा वो किए। और इसलिए कृष्ण हमारे लिए आराध्य हैं और हम कृष्ण को लेके आज भी हैं। अब इसकी वैज्ञानिक थोड़ी सी जो बात हो रही थी, मैंने कहा कि बाद में मैं आऊँगा। आजकल बहुत भी चीज़ें चलती हैं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और इस तरह की कई लोग करते हैं, और आप बहुत से वीडियो भी देखते होंगे, बहुत जगह देते होंगे। बड़ी बड़ी बातें करके अल्टीमेटली कुछ नहीं होता, उसमें बहुत सी बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन मूल समझ ही नहीं पाते। कहीं कहीं तो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस, और इसकी परिभाषा, इसके मतलब को भी नहीं समझ पाते। कभी कभी अनकॉन्शियस को सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस को अनकॉन्शियस, से बहुत सी बातें करते हैं, मूलतः लोग समझ नहीं पाते। तो अब सबकॉन्शियस माइंड की ही बात करें तो सबकॉन्शियस माइंड है वो है, एक तो कॉन्शियस माइंड है कि जो हमारा प्रेजेंट अवेयरनेस है कि मैं अवेयर हूँ, मैं अभी बैठा हूँ, मेरे सामने कैमरा है, आप देख रहे हैं, तो ये अवेयर है कि जो हो रहा है मुझे मेरी जानकारी में। सब कॉन्शियस माइंड के स्तर है कि कुछ चीज़ें हैं जो मेरे मस्तिष्क में है, मेरे मन में है, लेकिन वो हमारी जानकारी में, वर्तमान जानकारी में नहीं है। यानी वो है, जब जरूरत पड़ेगी कभी वो सबकॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड में आ भी सकता है, यानी वो दबा हुआ है, हर समय हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो हमारे मन में कहीं है। तो ये जब सबकॉन्शियस माइंड है, अब सबकॉन्शियस माइंड जो है कहीं ना कहीं हमारे बहुत सी क्रियाओं को प्रभावित करता है, या हमारे व्यक्तित्व को, या हमारे आचरण को, हमारे काम को बहुत तरह से प्रभावित करता है। इसलिए जब हम आज जन्माष्टमी भी मना रहे हैं, या कोई पूजा करते हैं, कोई हम रिचुअल्स करते हैं, उसको तो लोग कह देते हैं कि ढकोसला है, ये है, लेकिन ये सबकॉन्शियस माइंड के नाम पे जो कहीं से ले आते, बुकिश नॉलेज, किसी की किताबों से पढ़ लिए, बोलिए फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप, तीन स्टेप करिए, 5 स्टेप करिए, आप माइंड के मास्टर हो जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड के पावर आपके हाथ में आ जाएगी। बहुत तरह की बात पढ़े, उनसे पूछिए ना कि कहाँ से यह ज्ञान है, कितने लोगों पर आपने इसका प्रैक्टिस किया है, कुछ पता नहीं, बस सही है, पढ़े हुए किताबों को ले आके करते हैं, और कई जगह लेक्चर देते हैं, अच्छे अच्छे ये करते हैं, लोग ताली बजाते हैं, खुश होते हैं, और उनके बहुत लोग व्यूअर्स होते हैं। लेकिन अब इसका जो भी है, इसके मूल में जाएंगे तो हमारी इस परंपरा की जितने भी रिचुअल्स हैं, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उनसे कहीं ज्यादा प्रभावी हैं। हाँ, इसमें एक बात जरूर है कि जो रिचुअल्स कराते हैं, जिनको भी हम बुलाते हैं कि आइए पूजा करा दीजिए, रिचुअल्स करा दीजिए, वो इसकी वैज्ञानिकता को कितना सही जानते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि रिचुअल्स कराने के बाद वो क्यों करा रहे, इसका प्रभाव क्या आ सकता है, और उस प्रभाव आने के लिए वो प्रोसेस क्या करे। और एक ही प्रोसेस हर व्यक्ति को, यही रिचुअल्स में प्रॉब्लम होती है, वो भी किताबें लेके आते हैं, एक चीज
ये करिए, उसके बाद ये करिए, वो करिए, ये करते जाते हैं, उसका प्रभाव आप पर कितना पड़ता है, आप पर या किसी दूसरे व्यक्ति पर एक ही चीज़ के लिए एक ही रिचुअल्स को एक ही तरह से कराना जरूरी है कि नहीं, या अलग अलग होगा। दूसरी बात, आप जब वो रिचुअल्स करते हैं तो आप उस समय कहाँ हैं, शारीरिक रूप से तो वहाँ हैं, मानसिक रूप से वहाँ हैं कि नहीं, और उस रिचुअल्स को आप क्यों कर रहे हैं, करने के पीछे आपकी कोई इंटेंशन है कि नहीं, करने के पीछे आपकी अपनी कोई अवधारणा, कॉन्सेप्ट है कि नहीं, क्यों कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए किया जाता है आप कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, लेकिन करने के साथ आपका एज ए पर्सन, या यूं कहें कि एज ए पर्सनैलिटी, एज ए व्यक्तित्व आप उसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, यानी आपका व्यक्तित्व उस पूरे प्रोसेस में कहाँ खड़ा है, इन्वॉल्व है उसमें, या बार बार सोच रहा है कि जल्दी हो तो मुझे वो काम करना है, वो काम करना है, यानी एज ए होल फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप उस प्रोसेस में कितना इन्वॉल्व है। अब आए हम लोग सबकॉन्शियस माइंड की बात करें, यानी सबकॉन्शियस माइंड वो है कि वो आपके अंदर बहुत सी चीजें स्टोर्ड मेमोरी के रूप में है, स्टोर्ड के रूप में है, वो कोई ट्रिगर पॉइंट पाएगी तो वो निकल जाएगी, वो निकल जाएगी कि जिस सिचुएशन के समय कोई चीज़ अचानक आपको याद आ गई, कुछ देख के कुछ याद आएगा, तो यानी सबकॉन्शियसली वो है। तो सबकॉन्शियस स्टोरेज आपने क्या किया है, मैं मोटे तौर पे समझा रहा हूँ, ये बहुत गंभीर विषय है और इसको एक वीडियो में समझाया भी नहीं जा सकता, इसके लिए बहुत से प्रोसेस हैं। इवन जन्माष्टमी के माध्यम से ही अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप करना चाहें तो आपके लिए जो प्रोसेस होगा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो प्रोसेस नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए जब हम उस पर जाएंगे कि एक व्यक्ति के साथ हम करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में आप क्या चीज स्टोर किए हुए हैं। कृष्ण के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर था कि उन्होंने उस वेदना को महसूस किया था जन्म के पहले ही, माँ के पेट में ही, और उस वेदना के साथ कहीं ना कहीं माँ की भावनाएं भी जुड़ी हुई थी, और उस वेदना और भावनाओं को जोड़ने के बाद उस व्यक्ति ने, उसके सबकॉन्शियसली था कि हम अबोधता में, अबोध अवस्था में भी हर माँओं के पास जाएंगे, और माँ जो एक अबोध बच्चा जो माँ के साथ करता है वही करूँगा, और वही करके माँ के साथ एक मैं दुलार का, एक प्यार का या एक वात्सल्य का रिश्ता जोड़ूंगा। ये उनके अंदर वो बचपन से ही था। तो अब जब हम एक गोपाल को अपने घर में रखते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक अपने ऑरा में, अपने मस्तिष्क में, अपने परिवेश में, अपने घर में या अपने घर के व्यक्तियों के रूप में हम सिर्फ गोपाल को खिला नहीं रहे, गोपाल एक मूर्ति के रूप में नहीं रह रहे, गोपाल एक उस बोध के रूप में रह रहे हैं जो 5000 साल पहले जो बोध के रूप में आए थे, और वो आज तक वो कहीं ना कहीं कहानियों के माध्यम से हो, इतिहास के माध्यम से हो, सीरियल के माध्यम से हो, हमारे दिमाग में बैठा है, और वो कहीं ना कहीं बातों बात में निकल जाता है। उस चीज को हम अपने व्यक्तित्व के साथ जोड़ना चाहते हैं, और इसलिए ये रिचुअल्स करते हैं या इस रूप में इसको रखते हैं कि वो धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन जाए। ये जितना कहना आसान है उतना आसान नहीं है कि हर व्यक्ति अपने अंदर में गोपाल को बैठा ले, उसके अंदर गोपाल जैसी निश्चलता आ जाए। ये भी एक प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस है, इस लंबे प्रोसेस में आपको जाना पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है कि हमारे यहाँ जो भारत में परंपरा है कि कोई भी रिचुअल्स एक निर्धारित समय के बाद बार बार आती हैं, तो आप उस रूप में उसमें डेवलप करते हैं। बट आप पहले सिर्फ रिचुअल्स करना है, कर रहे हैं ना, उसके साथ आपका अपना अंतर संबंध क्या है, आपने अपने मानस को किस रूप में जोड़ा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए जब अगर गोपाल को आप इम्प्रिंट कर लेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में, तो आप कृष्ण तक की जर्नी कर पाएंगे और कृष्ण का अवतरण आप अपने अंदर या अपने आसपास करा पाएंगे। तो इसके लिए अगर आप तैयार हैं कि नहीं, ये करिए। मैं नहीं कहता कि हर व्यक्ति कृष्ण बन जाएगा, कृष्ण एक बहुत विराट रूप है, लेकिन उस पथ पे तो अगर चल दिया तो बहुत कुछ चीज़ वो पा सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जब हम कृष्ण की बात करते हैं या गोपाल की बात करते हैं तो ये महज एक सिर्फ उत्सव के रूप में मत देखिए, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज़ को कैसे ले जाएंगे, ये महत्वपूर्ण है। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग करते हैं,
और हम लोग कभी कभी जन्माष्टमी का उपयोग करते हैं, रामनवमी का उपयोग करते हैं, और आपके वो शिव जी का भी करते हैं, जो हमारा शिवरात्रि होती उसमें भी करते हैं। तो हर चीज़ से हम सबकॉन्शियस माइंड को ये एनालाइज करना पड़ता है कि एक व्यक्ति किस रूप में अटका हुआ है, कहाँ उसकी सीमाएं रुकी हुई है और कैसे उस सीमाओं का अतिक्रमण करके उसको आगे ले जाएंगे। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, यानी आपके मेंटल स्टोरेज में जो समय समय पर निकलेगी और आपको गाइड करेगी, सबकॉन्शियस माइंड आपको गाइड करती है। तो सबकॉन्शियस माइंड है कि आपके व्यक्तित्व में, आपके आचरण में, आपकी सोच में और आपके मेंटल क्या कहें उसको, इंट्यूशन को कहीं ना कहीं रेगुलेट करती है। और उसके लिए जरूरी है, बहुत बड़ा है कि जन्माष्टमी एक बहुत बड़ा अवसर है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को उस रूप में आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ झूला झूला कर पूजा करके नहीं, उसके लिए एक पूरी प्रोसेस है। वो प्रोसेस आपको सीखनी पड़ेगी और वो प्रोसेस आपके लिए जो होगी, हो सकता है आपके भाई के लिए दूसरा प्रोसेस हो, जन्माष्टमी के ही दिन दो आदमी के लिए दो प्रोसेस हो। मूल चीज़ें तो एक रहेंगी, क्योंकि कृष्ण हमारे आराध्य हैं। कृष्ण को हम आराध्य मान के उनके ही माध्यम से, उनके ही जन्म के माध्यम से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या कैसे ले आएंगे, ये डिपेंड करता है मैन टू मैन, उनके प्रॉब्लम, उनके ऑक्यूपेशन, उनके ये भी। लेकिन दो तीन चीज़ें मैं बहुत संक्षेप में और अच्छे से बोल दूं कि पहले जब भी आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी जब सबकॉन्शियस माइंड की तरफ जाएंगे, तो पहले तो आपको ये जानना होगा कि आपकी ब्लॉकेजेस क्या है, क्या चीज़ें हैं जो आपको रोक के रखी हैं, कि आप जीवन में कहीं ना कहीं या तो भय में हैं, या संकोच में है, या कोई दुविधा में है, या जहीं भी है, अपने जो भी आप चाह रहे हैं करना नहीं कर पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं ये भी नहीं सोच पा रहे हैं कि आप क्या करना चाहिए। तो ये रोड ब्लॉकेज पहले आपको तो जानना होगा। इसके लिए आपको चाहिए कि एक प्रोसेस की कैसे आप पहले हो, अगर वो जानते हैं तो अच्छी है, नहीं जानते हैं तो उसको प्रोसेस में आपको समझना पड़ेगा कि कैसे हम उसको करें। उसके बाद अपने थॉट प्रोसेस को भी समझना पड़ेगा कि आप जो सोच रहे हैं वो थॉट प्रोसेस की लिमिटेशन क्या है, रेंज क्या है। क्या वो थॉट प्रोसेस आपको कहीं आगे बढ़ने से रोक रही है, या आपके अंदर कहीं ना कहीं एक वो भी एक इस तरह का असमंजस की स्थिति हो जा रही कि आप दुविधा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपका आत्मविश्वास डगमगा रहा है। तो उसको भी पहचानना, स्वीकार करना, मानना और उसके बाद उसको धीरे धीरे छोड़ना। तो छोड़ना भी बहुत बड़ी बात है कि छोड़ना। उसके बाद आपकी जो इच्छा है कि आप जो करना चाहते हैं, उस इंटेंशन को ले आना और उस इंटेंशन को फिर अपने सबकॉन्शियस से जोड़ देना। और जब आप सबकॉन्शियस में जोड़ दिए उस इंटेंशन को, तो फिर अपने आप को रिलैक्स छोड़ दीजिए, फिर आप छोड़ दीजिए। अब अवेयरनेस कॉन्शियस लेवल पे कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आप अपने काम पे फोकस करिए, काम करिए, कॉन्शियस लेवल पे ज़्यादा मत करिए। सबकॉन्शियस आपको उद्वेलित करेगा और कॉन्शियसली आपको काम करने, कॉन्शियसली आप जो भी काम करेंगे उसमें सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं आपको रेगुलेट करेगा। जन्माष्टमी इस चार जो मैंने संक्षेप में बताया, इस प्रोसेस को आगे बढ़ने में ये है। लेकिन अगर आप बहुत बड़े लेवल की सोच रहे हैं, तब जाहिर बात है कि आपको जन्माष्टमी एज ए होल समझनी पड़ेगी कि आप गोपाल से कृष्ण तक जाने की, गोपाल क्या थे और कृष्ण क्या थे, जिन्होंने पूरी महाभारत को अपने धुरी पर केंद्र करके करा दिया और धर्म की स्थापना की। तो आप कहाँ से कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं। जन्माष्टमी उसका प्रतीक ही नहीं है, उसका दस्तावेज भी है, उसका उदाहरण भी है। वो सचमुच वहाँ ले जा सकता है, लेकिन उस चीज़ को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे, किस रूप में वहाँ तक ले जाएंगे, इसके लिए आपको जन्माष्टमी को जन्माष्टमी की तरह मनाना तो है, लेकिन उस मनाने में आप कहाँ हैं, कैसे हैं, आप शरीर से हैं, मन से हैं, भावना से हैं, सिर्फ रिचुअल के साथ हैं, और उस भावना में अपने जो मानस के कौन से स्तर हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी के हिसाब से तो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस की माइंड है, लेकिन जब आप भारतीय परंपरा में जाएंगे तो और भी कई विराच ये हो जाती है कि आप जागृत अवस्था में हैं, कि सुसुप्ति अवस्था में हैं, कि स्वप्न अवस्था में हैं,
कि तुरीय अवस्था में है, और व्यक्ति के रूप में करेंगे तो आप पंचकोश के किस रूप में हैं, तो अब आप उस रूप में करेंगे तो कृष्ण को आप किस रूप में धारण कर पा रहे हैं, और उसी रूप में आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा और आपके दैनिक जीवन में और आपके प्रोफेशन में उसी तरह का उसका प्रभाव आएगा। तो आप कौन है पहले वो जानिए, और आप कहाँ जाना चाहते हैं वो जानिए, और यहाँ से वहाँ जाने तक के रास्ते में क्या क्या बाधाएं हैं और उस बाधाओं में आप कितने उलझे हुए हैं। इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको बहुत अच्छे से मनाइए, समझ के मनाइए, और अगर समझ नहीं सकते तो फिर किसी अच्छे के पास जाइए जो आपको उस आपके अंदर के सबकॉन्शियस माइंड को आगे डेवलप करने में हेल्प करे। हमारे केंद्र पे बहुत लोग आते हैं, अगर आप जुड़ना चाहें तो आ सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन भी, अब चूँकि कुछ लोगों की डिमांड है तो हम लोग ऑनलाइन भी सबकॉन्शियस एनहांसमेंट की ट्रेनिंग करते हैं, करना शुरू कर दिए हैं। तो उसके लिए भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे से इस ये के थ्रू हमारे मेल पे संपर्क करें, इस YouTube चैनल के संपर्क करें, और इस YouTube में जो 3 लिंक दिए जा रहे हैं जन्माष्टमी पर ही जो 2 साल पहले, उसको भी देख लीजिए, ताकि कृष्ण को आप बहुत बेहतर से समझ पाएंगे। और आज के लिए इतना ही, और आज मैं आप लोग को सिर्फ यही दिखाऊंगा कि कृष्ण बनिए, कृष्ण बनिए या कृष्ण के पथ पर चलिए, ये करना है तो आगे बढ़िए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी राय दीजिए, सलाह दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर लिखिए। हमें पर्सनली व्हाट्सएप पर और मेल पर करने से बेहतर है कि अगर आप यूट्यूब चैनल पर डायरेक्टली कमेंट लिखेंगे तो उसका थोड़ा इस चैनल के लिए थोड़ा सा अच्छा होगा और लोगों को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इसलिए आपसे ये निवेदन रहेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, और आगे और क्या जानना चाह रहे हैं ज़रूर बोलिए। नमस्कार।